नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष की ऑनलाइन कक्षा में हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत। अतः यहाँ पर हमने ये पढ़ा था पिछले वीडियो में कि चित्रांग नामक हरिण और उनके सुबुद्धि नाम का जो मित्र था कौआ, उन दोनों के बीच में एक मित्र बनकर आ गया है सियार, जिसका नाम क्षुद्र बुद्धि है। तो क्षुद्र बुद्धि को आया हुआ देखकर जो कौआ है सुबुद्धि नाम का, वो ये कहता है, हे मित्र चित्रांग, हमें किसी को इतना जल्दी अकस्मात अचानक आए हुए व्यक्ति को अपना मित्र नहीं बना लेना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए, इस बात को उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से और अगली कथा की ओर संकेत करते हुए कहा है। अब यहाँ पर क्या है श्लोक, ये देखिए। अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित् मार्जारस्य ही दोषेण हतो गृध्रो जरद ग्रवः। देखिए वापस से, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित् मार्जारस्य ही दोषेण गतो गृध्रो हतो गृध्रो जरद ग्रवः। अब देखिए यहाँ पर ये संकेत कर रहे हैं अगली कथा की ओर। कौन संकेत कर रहा है? सुबुद्धि नाम का कौआ हरिण को एक कथा के माध्यम से सूचित कर रहा है, वो शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ हरिण चित्रांग को सुबुद्धि नाम का कौवा कहानी सुना रहा है। जिसके कुल और आचरण का पता न हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को अपने पास ठहरने का स्थान नहीं देना चाहिए, अर्थात उससे मैत्री नहीं करनी चाहिए। जैसे बिलाव के दोष के कारण वृद्ध जरद गव नाम का गिद्ध मारा गया। देखिए वापस से बता देते हैं आपको ये श्लोक। यहाँ पर ये श्लोक है, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित् मार्जारस्य ही दोषेण हतो गृध्रो जरद गवः। यहाँ पर ये बताया गया है, जिसके कुल और आचरण का ज्ञान न हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को अपने पास ठहरने का स्थान नहीं देना चाहिए, अनजान को, अर्थात उससे मैत्री नहीं करनी चाहिए अनजान व्यक्ति से। जिस प्रकार बिलाव के दोष के कारण वृद्ध जरद गव नाम का गिद्ध मारा गया। दोष तो बिलाव का था, किंतु बिलाव के दोष नहीं था, तो बिलाव के दोष के कारण बिलाव का दोष था और उस दोष के कारण मारा कौन गया? वृद्ध जरद ग्रव नाम का गिद्ध मारा गया। इसीलिए इन्होंने ये श्लोक में यही बात कही है, अज्ञात कुलशीलस्य, जिसके आचरण का और स्वभाव का, अज्ञात कुल जिसका किसी को वंश का पता ना हो, और जो अनजान हो, अज्ञात कुलशील, जिसके आचरण का भी पता नहीं हो और कुल वंश का भी पता नहीं हो, जिसके कुल और आचरण का पता नहीं हो, ऐसे किसी भी अजनबी मनुष्य को अपने पास ठहरने का स्थान नहीं देना चाहिए, अर्थात ऐसे मनुष्य से मित्रता नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार बिलाव के दोष से वृद्ध जरद गव नाम का गिद्ध मारा गया। तो ये कथा यहाँ पर सुना रहे हैं बिलाव की और बूढ़े गिद्ध की कथा अब आगे आएगी। यहाँ पर अज्ञात कुलशीलस्य यानी अविदित वंश स्वभावस्य कस्यचित् जनस्य वासो आश्रयः न देयः दातव्यः ही, तथा ही मार्जारस्य विडालस्य दोषेण अपराधेन जरद गवः एतन्नामा गृध्रः यानी दाक्षायनः हतः यानी पक्षिभिः विनाशितः। अज्ञात कुलशीलस्य कुलं च शीलं च कुलशीले द्वंद्व
न ज्ञाते कुलशीले यस्य सह बहुव्री तस्य देयः दा प्लस यत वासः वास प्लस घय जरद गवः जरति गौः दृष्टि यस्य सह बहुव्रीहतः हन प्लस कत। अब आगे तावाहुतुः 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 कथम एतत्। तो तावाहुतुः यानी वे दोनों बोले, तौ आह आहतुः तौ आहतुः यानी वे दोनों बोले। वे दोनों कौन? यानी कौन बोले? हिरण और सियार बोले। तो इसीलिए उन्होंने लिखा ताव आहुतुः, वे दोनों बोले। कथम एतत्, यह कैसे? तो काकः कथयति, काकः कथयति कौवा कहता है। उन दोनों ने कहा, हिरण ने और सियार ने कहा कि यह कैसे? तो कौवा कहने लगा। अब यहाँ पर कथा संख्या 4 कौवे के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। ये तीसरी कथा तो मूल कथा चलेगी ही, लेकिन यहाँ पर चौथी कथा कौवे के द्वारा कही जा रही है। चलिए सुनिए। अस्ति भागीरथी तीरे गृध्रकूट नाम्नि पर्वते महान परकटी वृक्षः। अस्ति भागीरथी तीरे, भागीरथी नदी के किनारे, गृध्रकूट नामनी पर्वते, गृध्रकूट नाम के पर्वत पर, महान परकटी वृक्ष है, महान पाकड़ का वृक्ष था। तस्य कोटरे, उस वृक्ष में, वृक्ष के कोटरे, दैव दुर्विपाकात, किसी दुर्भाग्य से, दैव दुर्विपाकात परिणाम यानी भाग्य के बुरे परिणाम से, गलित नखयोः, जिसके नाखून गल गए हैं, जरद गव नामा, जरद गव नामा, जरद गव नाम का, गृधरः प्रतिवसति, गृधर यानी गिद्ध रहता था। तात्पर्य क्या हुआ? यहाँ पर ये कथा प्रारंभ हो रही है। भागीरथी नदी के तट पर गृधरकूट नामक पर्वत पर एक विशाल पाकड़ का वृक्ष था। उस खोखले में, उस वृक्ष के खोखले में, कोटर में एक दैवयोग से यानी जरदग्रव नाम का एक वृद्ध गिद्ध रहता था, बूढ़ा गिद्ध रहता था, जिसके नाखून और आँखें गल गई थी, जिसके आँखें और नाखून गल गई थी। इसके लिए यहाँ पर क्या शब्द आया है? यहाँ पर दैव दुर्विपाकात गलित नख नयनयोः, गलित नख नयनयोः, ठीक है, नयनो, गलित नख नयनयोः, जरदगव नामा गृधर प्रतिवसति। अथ कृपया तज्जीवनाय तद्वृक्षवासिनः पक्षिणः स्व आहारात् किंचिदुद्धृत्य ददति। अब वहाँ पर रहने वाले जो पक्षी थे उनके विषय में बता रहा कि थोड़ा थोड़ा वो अपने भोजन में से उसको दे दिया करते थे। तो इसलिए यहाँ पर एक लिखा कि भाई इस प्रकार था, जिसके नाक और आँखें जो है गल गए थे। तो यहाँ पर जो दया के कारण, अथ कृपया का मतलब दया के कारण से, उसके जीवन के लिए, उद्धरतुम, उसके जीवन के लिए उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपने अपने आहार से, अपने अपने भोजन से कुछ कुछ, किंचित थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल कर उसे दे देते थे। अथ कदाच, इसलिए यहाँ पर ये लिखा, ये इसलिए अथ कृपया तज्जीवनाय, इसलिए उनकी कृपा से, कृपा के कारण उसके जीवन के लिए, तद वृक्षवासी ने, उस वृक्ष के अन्य पक्षिण स्व आहारात, अपने अपने भोजन में से किंचित थोड़ा थोड़ा उद्धृत्य निकाल कर किसे ददति स्म, दे दिया करते थे। तेन असौ जीवति, उनके द्वारा दिए गए भोजन से ही वह जीवित जी रहा था। कौन? वह जी रहा था जो गिद्ध था, बूढ़ा, जिसका नाम
क्या था, जरद गव। तो अथ कदाचिद दीर्घ कर्ण नामा मार्जारः पक्षी शावकान भक्षयितुम तत्र आगतः। अथ कदाचिद, एक बार की बात है, दीर्घ कर्ण नामा, दीर्घ कर्ण नाम का मार्जारः एक बिलाव, पक्षी शावकान भक्षयितुम पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए, तत्र आगतः वहाँ आ गया। यानी एक बार दीर्घ कर्ण नाम का एक बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए वहाँ पर आ गया। ततस्तमायांतम दृष्ट्वा, इसके पश्चात उसे आया हुआ देखकर, उस बिलाव को आया हुआ देखकर पक्षी शावकैः भयार्तैः कोलाहलः कृतः, उसको आता हुआ, बिलाव को आता हुआ देखकर पक्षियों के बच्चों ने भयभीत होकर कोलाहल करना प्रारंभ कर दिया। बहुत कोलाहल, भय के मारे, डर के मारे आवाज़ करने लगे। ततश्रुत्वा, उनकी आवाज़ सुनकर, किनकी, पक्षियों के बच्चे की आवाज़ों को सुनकर, जरद गवेन ओक्तम, जरद गव नाम के उस बूढ़े सियार ने कहा, को अयम आयाति, यहाँ कौन आ रहा है। दीर्घ कर्णो गृध्र नाम अवलोक्य स भयम आह, दीर्घ कर्णो गृध्रम अवलोक्य, दीर्घ कर्ण नाम का बिलाव गृध्रम अवलोक्य, दीर्घ कर्ण नाम के बिलाव ने गिद्ध को देखकर सभयम, डर के साथ कहा। यानी गिद्ध को देखकर उस बिलाव ने गिद्ध से कहा, डर के मारे कहा, हा हतो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। यतः, क्योंकि, अब यहाँ पर ये छोटा सा गद्य था जो मैंने आपको प्रारंभ करके बताया है कि भागीरथी नदी के तट पर, एक बार वापस से सुना देता हूँ कहानी। यहाँ पर कौवा कहानी सुना रहा है। किसको सुना रहा है कहानी? कौवा जो है, सुबुद्धि नाम का कौवा, चित्रांग नाम के हिरन और क्षुद्र बुद्धि नाम के सियार को बूढ़े गिद्ध की और किसकी, बिलाव की कहानी सुना रहा है। तो भागीरथी नदी के तट पर गृधरकूट नाम का पर्वत पर एक विशाल पाकड़ का वृक्ष था। उसके वृक्ष पर, उसके खोखले में, वृक्ष में दैव दुर्विपाक से, यानी दैव योग, यानी भाग्य स्वरूप जरदगव नाम का एक वृद्ध गिद्ध वहाँ पर रहता था, जिसके नाखून और आँखें गल गए थे। तो इस प्रकार की दयनीय दशा उस बूढ़े गिद्ध की हो गई थी। दया के कारण उसके जीवन के लिए उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपने अपने भोजन से कुछ कुछ हिस्सा निकाल कर जीने के लिए उसे प्रदान कर दिया करते थे। उसी से वह गिद्ध जीवित रहता था और पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था। तब कुछ दिनों के बाद दीर्घकर्ण नाम का एक बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए वहाँ आया। तब उसको वहाँ आते हुए देखकर पक्षियों के बच्चे भय से कोलाहल करने लगे। उसे सुनकर जरदगव बोला, यह कौन आ रहा है? दीर्घकर्ण बिलाव गिद्ध को देखकर भयभीत होता हुआ बोला। दीर्घकर्ण नाम का जो बिलाव है, उसने सोचा कि पक्षियों के बच्चों को खा लूँगा, लेकिन वहाँ पर उसने किसको देखा? गिद्ध को देख लिया। तो बिलाव जो है यहाँ पर दीर्घकर्ण नाम का बिलाव गिद्ध को देखकर भयभीत होता हुआ उससे बोला, हाय मैं मारा गया। ऐसा कहकर भागीरथी तीरे भागीरथेन आनीता भागीरथी तस्याः तीरम तस्मिन् भागीरथी तीरे गृधरकूट नाम्नि गृधरस्य कूटे यस्य सन यहाँ पर स नाम यस्य बहुव्रीहि। फिर आगे आता है तस्मिन् परकटी वृक्ष, पाकड़ का वृक्ष। यहाँ पर ये लिखा प्लक्षो जटी
परकटी इत्यमरः दैवदुर्विपाकात् दुष्टः विपाकः पच प्लस घय दुर्विपाकात्। आगे देखिए दैवस्य दुर्विपाकः षष्ठी तस्मै तद वृक्षवासिनः तस्मिन् वृक्षे वसन्ति इति एते वस् प्लस इनि उद्धृत्य उत प्लस ध्री प्लस ल्यप ददति दा प्लस लट दीर्घकर्ण नामा दीर्घौ कर्णौ यस्य सः स नाम यस्य सः बहुव्री पक्षी शावकान् पक्षिणां शावकाः। षष्ठी तत्पुरुष तान् आगतः आगम प्लस कतः कृतः क्री प्लस कतः आयाति आया प्लस लट प्रथम पुरुष एक वचन सभयम भयेन सह वर्तमानम यथा स्यात् तथा अव्ययी भाव। फिर आह ब्रू लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन तावद भयस्य भेतव्यम यावद भयमनागतम आगतम तो भयम वीक्ष्य नरः कुर्याद यथोचितम। देखिए अब यहाँ पर भय का कारण के लिए एक श्लोक आ रहा है। जो ये कौन कह रहा है? ये श्लोक जो है जो बिलाव सोच रहा है। तावद भयस्य भेतव्यम, डर से तभी तक डरना चाहिए। यावद भयमानागतम, जब तक भय नहीं आ जाता है। डर से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय नहीं आ जाता उपस्थित। आगतम तो भयम वीक्ष, और किसी को खतरे को भय को आता हुआ देखकर नरः कुर्याद यथोचितम, मनुष्य को जो उचित हो वह करना चाहिए। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक वह उपस्थित न हो जाए। यानी यदि किसी चीज़ से हम डर रहे हैं तो ये क्या, भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक वह सामने उपस्थित नहीं हो जाता है। किंतु भय को आया हुआ देखकर व्यक्ति को उसका उचित प्रतिकार करना चाहिए, उचित उपाय करना चाहिए। यानी भय जब तक आया नहीं है तब तक डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए लिखा तावद भयस्य भेतव्यम, भेतव्यम भी धातु और तव्यत प्रत्यय। तावद भयस्य भेतव्यम यावद भयम अनागतम, यावद भयम अनागतम, जब तक भय नहीं आता तब तक नहीं डरना चाहिए। आगतम तो भयम वीक्ष्य, भय को आया हुआ देखकर। वीक्ष, वी उपसर्ग ईक्ष धातु ल्यप प्रत्यय है ना। आगतम, आ उपसर्ग गम धातु कत प्रत्यय, आ उपसर्ग गम धातु कत प्रत्यय। आगतम तो भयम वीक्ष, भय को आया हुआ देखकर नरः कुर्याद, मनुष्य को करना चाहिए। यथोचितम, यथोचित उपाय करना चाहिए। कुर्यात क्री धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कुर्यात कुर्याताम कुर्युः। तात्पर्य क्या हुआ? भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक वह उपस्थित न हो जाए, किंतु भय को आया हुआ देखकर व्यक्ति को उसका उचित प्रतिकार करना चाहिए। व्याख्या में हम ये कहेंगे यावत काल पर्यंतम भयम भीति कारणम न अनागतम समुपस्थितम तावत काल पर्यंतम भयस्य यानी भयात भेतव्यम शंकितव्यम। फिर तू किंतु भयम भीति कारणम आगतम समुपस्थितम वीक्ष्य यानी दृष्ट्वा नरः जनः यथोचितम यथायोग्यम प्रतिकारम कुर्याद विदध्यात्। फिर टिप्पणी में अनागतम न आगतम इति अनागतम भेतव्यम भी धातु और तव्यत प्रत्यय भेतव्यम। और भयस्य आगे यहाँ पर लिखा भयस्य संबद्ध विषयाणाम षष्ठी। आगतम आ उपसर्ग गम धातु कत प्रत्यय। वीक्ष बताई दिया, वी उपसर्ग ईक्ष धातु ल्यप प्रत्यय। फिर यथोचितम उचितम अनतिक्रम्य इति यथोचितम। कुर्याद क्री धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब अगला जो है हम उसको बाद में पढ़ेंगे। अधुनास्य सन्निधाने पलायितुम अक्षमः, ये जो गद्य है इसको बाद में पढ़ेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।